नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे एक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। ऐसे बहुत सारे प्रोडक्ट होते हैं जिन्हें हम यूज़ तो करते हैं, मगर उनकी मेकिंग के बारे में हम केवल सोचते रह जाते हैं। तो आइए जानते हैं ये कैसे बनते हैं। फैक्ट्री में पार्ले जी बिस्किट, हॉट डॉग की ब्रेड कैसे रेडी होती है और भी दूसरे यूजफुल प्रोडक्ट्स कैसे बनाए जाते हैं। वीडियो में आखिरी तक जरूर बने रहिएगा दोस्तों। आज की वीडियो आपके लिए बहुत इन्फॉर्मेटिव होने वाली है। हमारे इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। आपके लाइक हमें इंस्पायर करते हैं। उम्मीद करते हैं कि इस वीडियो को आप कम से कम 500 लाइक तो ज़रूर देंगे। चलते हैं इन प्रोडक्ट्स की फैक्ट्री में। स्वीट कॉर्न यानी मक्का, या जिसे हम भुट्टे के नाम से भी जानते हैं। खेतों से निकालने के बाद कॉर्न को भूनकर भी खाना लोग पसंद करते हैं। इस रोस्टेड कॉर्न को लोग अक्सर नमक, मिर्ची और नींबू लगाकर खाते हैं, लेकिन इसके दाने निकालने के बाद कंपनियां इनसे स्वीट कॉर्न तैयार करती हैं और उसे बाजार में बेचती हैं। ये बहुत ही टेस्टी और मज़ेदार होता है। इसे बनाने के लिए सबसे पहले खेतों से कॉर्न की फसल को तोड़कर लाया जाता है और इसके बाद इसे ऐसी मशीन में डाला जाता है जो इससे इसके छिलके को अलग कर देती है। इससे मक्का अलग हो जाता है और इसके छिलके अलग हो जाते हैं। इसके बाद एक कन्वेयर बेल्ट की सहायता से इन मक्कों को अच्छी तरह से धोया जाता है। धोने के बाद इन्हें एक दूसरी मशीन से गुजारा जाता है, जिसके ब्लेड इनसे दाने अलग कर देते हैं, और वो भी बिना किसी नुकसान के। मक्के के दानों को प्रोसेस करके छोटे छोटे कैंस में पैक कर दिया जाता है और मार्केट में भेजा जाता है। शैंपेन शराब जहां समाज की एक बुराई भी है, ज़रूरत भी। खास तौर से शराब पीने वाले इसकी आवश्यकता को बड़ी ही शिद्दत से महसूस करते हैं। तरह तरह की शराब बाजार में बिकती है, जैसे विस्की, वाइन, रम, शैंपेन। आज आपको बताने जा रहे हैं शैंपेन मेकिंग प्रोसेस। इसे बनाने के लिए सालों साल की एक लंबी जटिल प्रक्रिया का पालन करना पड़ता है। सबसे पहले बाजार से अंगूर तोड़ कर लाए जाते हैं और इन अंगूरों को वॉशिंग सेक्शन से गुजारने के बाद एक बड़े से कंटेनर की क्रशिंग मशीन में डाला जाता है। क्रश करके इन अंगूरों का जूस निकाला जाता है। अंगूरों के जूस को फिल्टर किया जाता है। फिर इन जूस को बड़े से कंटेनर में रख दिया जाता है। फिर इसमें यीस्ट मिलाया जाता है और फॉर्मेंटेशन के लिए छोड़ दिया जाता है। 10 दिनों तक फॉर्मेंटेशन की प्रोसेस चलती है। इन 10 दिनों में यीस्ट अंगूर के रस में मौजूद शुगर को शराब में बदल देता है। इसके बाद इन्हें बोतल में भरकर 5 हफ्तों तक रख दिया जाता है। इस प्रोसेस के कंप्लीट होने के बाद इसे चेक किया जाता है। इन्हें बड़े से बैरल में भरकर 10 सालों तक छोड़ दिया जाता है। बैरल में एक सल्फर डिस्क को जलाकर बैरल में छोड़ देते हैं, जिससे कि बैरल के भीतर के सारे बैक्टीरिया मर जाते हैं और बैरल के भीतर रखा अंगूर का जूस 10 सालों तक ऐसे ही रखा रहता है। 10 सालों बाद तैयार शैंपेन को बैरल से निकाला जाता है और उन्हें बोतलों में भरा जाता है। इसके बाद इनमें एक सीक्रेट इंसिडेंट मिलाने के बाद कैप लगाया जाता है, प्रॉपरली पैक किया जाता है। इसके बाद शैंपेन की बोतल बाजार में बिकने के लिए आ जाती है। लेज चिप्स डिफरेंट फ्लेवर के साथ आपने बाजार में बिकने वाले पोटैटो चिप्स जरूर खाए होंगे। चिली, लेमन, टोमेटो जैसी कई फ्लेवर में मिलने वाले ये पोटैटो चिप्स, आइए देखते हैं फैक्ट्री में बनते कैसे हैं। सबसे पहले खेतों से चुनिंदा आलू फैक्ट्री में लाए जाते हैं और इसके बाद इन्हें वॉशिंग एरिया में लाया जाता है, जहाँ इनके ऊपर की मिट्टी और दूसरी डस्ट वगैरह बाहर की जाती है। इसके बाद इन्हें एक मशीन से गुजारा जाता है जो इनके छिलके उतारती है, और इसके बाद ही इन आलू को एक बार फिर वॉशिंग सेक्शन में डाला जाता है, जहां से आलू को धोने के बाद गर्म पानी में उबाला जाता है। उबालने के बाद एक मशीन इनका चिप्स तैयार करती है और चिप्स तैयार होने के बाद इन्हें फ्रायर में डाला जाता है, जो इन चिप्स को फ्राई करके क्रंची बना देते हैं। इस तरह सभी चिप्स को एक कन्वेयर बेल्ट से गुजारा जाता है, जिसमें उन चिप्स पर मनचाहा फ्लेवर स्प्रे किया जाता है। इसके बाद इन्हें पैकेजिंग सेक्शन में भेजा जाता है, जहां से पैक होकर मार्केट में आते हैं। पाम ऑयल खाना बनाने में ऑयल का इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा पूरी, भजिया, समोसा, कचौरी, आलू बंडा जैसी किसी भी चीज़ को तल कर बनाया जाए तो उसमें ऑयल का इस्तेमाल किया जाता है। मार्केट में मिलने वाले सभी तेलों में पाम ऑयल का इस्तेमाल सबसे ज़्यादा होता है, क्योंकि ये आसानी से उपलब्ध भी होता है और सस्ता भी होता है। आइए देखते हैं कि फैक्ट्री में पाम ऑयल तैयार कैसे होता है। सबसे पहले उस पाम को पेड़ों से तोड़ा जाता है और उसे तोड़ने के बाद इन्हें फैक्ट्री में लाया जाता है। फैक्ट्री में लाने के बाद इन्हें एक बॉयलर में गर्म किया जाता है।
बॉयलर में गर्म करने के बाद फिर एक क्रशिंग मशीन में डाला जाता है। इनका एक पेस्ट बना लिया जाता है और फिर इसे ग्राइंडर मशीन में डालते हैं और ग्राइंडर मशीन इनमें से तेल निकालती है। बाद में इस तेल को प्यूरिफाइड करते हैं और प्यूरिफिकेशन करने के बाद पाम ऑयल रेडी होता है बाजार में जाकर बिकने के लिए। पार्ले जी बिस्किट। पार्ले जी बिस्किट ये तो बहुत पुरानी कंपनी है, लेकिन आज भी इस कंपनी की बिस्किट की दुनिया में धाक जमी हुई है। लोगों में पार्ले जी बिस्किट और पार्ले प्रोडक्ट्स बहुत ज़्यादा पसंद किए जाते हैं। आइए देखते हैं कि कंपनियों में पार्ले जी बिस्किट बनाए कैसे जाते हैं। पार्ले जी बिस्किट बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है व्हीट फ्लावर, चीनी और एडिबल ऑयल। सबसे पहले व्हीट फ्लावर को छाना जाता है और इसके बाद एक बड़े से मिक्सर में व्हीट फ्लावर, पानी, चीनी और एडिबल ऑयल को मिलाकर मिक्स किया जाता है। 90 सेकंड में इनका एक अच्छा सा मिक्सचर तैयार हो जाता है। इस मिक्सचर को मोल्डिंग सेक्शन में भेजते हैं, जहां इसे 28 से 32 डिग्री टेम्परेचर से गुजारा जाता है। इसके बाद 2 रोलर मशीन इस मिक्सचर को बिस्किट का आकार देती है। इन मशीन में बिस्किट के आकार के मोल्ड्स बने होते हैं। एक बार में ये मशीन 384 बिस्किट तैयार करती है। इसके बाद इन बिस्किट्स को बेकिंग सेक्शन में भेजा जाता है, जहां ये 120 डिग्री टेम्परेचर पर पकाए जाते हैं। इस दौरान ये बिस्किट ब्राउन कलर के हो जाते हैं। इसके बाद इन बिस्किट्स को कूलिंग सेक्शन में भेजा जाता है, जहां ये 7 से 8 मिनट तक नेचुरली ठंडे किए जाते हैं। बाद में इन बिस्किट्स को 6 लाइन से गुजार कर पैकिंग के लिए भेजा जाता है। एक दिन में ये फैक्ट्री 40 करोड़ बिस्किट तैयार कर लेती है। जेली बीन्स। चॉकलेट और कैंडी की तरह ही बच्चों को जेली बीन्स खाना बहुत पसंद होता है। रंग बिरंगी ये जेली बीन्स टेस्टी और हेल्दी भी होती है। बच्चों की खास पसंद जेली बीन्स फैक्ट्री में कैसे बनाई जाती है, आइए देखते हैं। जेली बीन्स बनाने के लिए एक मिक्सचर मशीन में पानी, कॉर्न, स्टार्च, कॉर्न सिरप और चीनी को अच्छी तरह से मिक्स किया जाता है। इस मिक्स मटेरियल में फ्लेवर मिलाया जाता है और फ्लेवर मिलाने के बाद से जेली बीन्स के मोल्ड्स में डाल दिया जाता है। इसके बाद इन पर कॉर्नफ्लावर छिड़क कर इन्हें एक दिन के लिए ऐसे ही छोड़ दिया जाता है। अगले दिन इन बीन्स को मोल्ड से निकाल कर इन्हें कन्वेयर बेल्ट से गुजारा जाता है, जहां इन पर चीनी का स्प्रे किया जाता है। इससे ये बीन्स आपस में नहीं चिपकती। इसके बाद इन बीन्स को एक रोलर्स में डालकर इनमें पॉलिश डाली जाती है, जिससे कि इन बीन्स में ज़बरदस्त चमक आ जाती है। इसके बाद जल्द तैयार हो जाती है पैकिंग के लिए। पैकिंग के बाद ये बाजार में बिकने के लिए आ जाती है। चोकोबार। आइसक्रीम कोन या कप में जितनी फेमस है, उससे अधिक स्टिक वाले चोकोबार भी लोग खाना पसंद करते हैं। इसे बनाने के लिए फैक्ट्री में पहले आइसक्रीम मटेरियल का क्रीम तैयार किया जाता है और फिर उसे एक मशीन में डाला जाता है, जो मशीन उसे चोकोबार शेप में डालकर कन्वेयर बेल्ट पर गिरा देती है। कन्वेयर बेल्ट से आगे जाकर फ्रीजर की मदद से फ्रीज किया जाता है। चोकोबार अपने एक शेप में आ जाती है और फिर इनके नज़दीक एक हैमर से टेप किया जाता है, इससे कि कोई भी कैंडी बेल्ट से नहीं चिपकती। इसके बाद एक मशीन इन्हें कन्वेयर बेल्ट से उठाकर उल्टा कर देती है, जहां इन पर चॉकलेट लगाया जाता है। इसके बाद चोकोबार आइसक्रीम पैकिंग सेक्शन में भेजी जाती है, जहां उन्हें मशीन से पैक करके प्लास्टिक के पेपर्स में रैप किया जाता है। इसके बाद इसे मैन्युअली पैक किया जाता है, जिसमें 2 कर्मचारी एक साथ 4 चोकोबार को एक बॉक्स में पैक करके आगे भेजते हैं। हॉट डॉग ब्रेड। फास्ट फूड के ज़माने में सबसे फेमस फास्ट फूड में से एक है हॉट डॉग। इस रेडीमेड फूड को खाने के बाद आपको हाथ धोने की ज़रूरत नहीं होती और आपको अपना प्रॉपर मील भी मिल जाता है। हालांकि फास्ट फूड के साइड इफ़ेक्ट्स लोगों के सामने आने लगे हैं। आज साइड इफ़ेक्ट के कारण लोग फास्ट फूड से परहेज भी करने लगे हैं, लेकिन इसके बावजूद भी अभी ये यंग जनरेशन के फेवरेट बने हुए हैं। सबसे पहले हॉट डॉग के ब्रेड मटेरियल को एक मशीन में तैयार करते हैं और इसे अच्छी तरह गूंथा जाता है। इसके बाद इसे एक ऐसी मशीन में डाला जाता है जो इस पेस्ट के लिमिटेड साइज़ के टुकड़े करती जाती है और इन टुकड़ों को एक कन्वेयर बेल्ट में भेजा जाता है। कन्वेयर बेल्ट में गुजरने के बाद ये टुकड़े प्रॉपर गोल शेप में आ जाते हैं। इसके बाद इन गोल टुकड़ों को दूसरे कन्वेयर बेल्ट में डाला जाता है, जहां से आगे बढ़कर एक रोलर मशीन में जाते हैं, जो उन्हें रोल करके बेलन के आकार की शेप दे देती है, जिसे दोबारा एक कन्वेयर बेल्ट में डालते हैं और ये 2 कर्मचारी इन ब्रेड को बीच में से कट करते हैं। इसके बाद इन्हें बेकिंग सेक्शन में भेजा जाता है और वहाँ से आने के बाद हॉट डॉग के ब्रेड प्रॉपर रेडी हो जाते हैं। कैंडी बच्चों की एक खास पसंद होती है, जिसे बच्चे बड़े ही चाव से खाते हैं। टेस्टी और हेल्दी होने के साथ साथ कैंडी दुकानों में आसानी से उपलब्ध हो जाती है। आइए देखते हैं कि फैक्ट्री में इसे बनाते कैसे हैं। सबसे पहले एक बड़े से कंटेनर में कैंडी के सारे इंग्रेडिएंट्स को मिलाकर उनका एक पेस्ट तैयार किया जाता है और फिर इस पेस्ट को एक प्लेटफॉर्म पर फैलाकर उसे प्रेस और रोल किया जाता है। इस प्रोसेस में ये पूरी तरह सॉफ्ट हो जाता है। प्रॉपर सॉफ्ट होने के बाद वर्कर इस कैंडी मटेरियल को कोटिंग करके इससे कैंडी तैयार करते हैं। डिफरेंट शेप में बनी हुई ये कैंडीज तैयार होती हैं। इसके बाद कैंडी को पैक करके इसे मार्केट में भेज दिया जाता है बिकने के लिए।
ये थी कुछ डेली यूज में आने वाली प्रोडक्ट की मेकिंग प्रोसेस से जुड़ी इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन। उम्मीद करते हैं वीडियो आपको पसंद आया होगा। आप आगे किस चीज़ की मेकिंग प्रोसेस के बारे में जानना चाहते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में उसका नाम लिखकर ज़रूर बताइए। जल्द ही मिलते हैं एक नए वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।